गोड्डा से बड़ी खबर है। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान उपद्रव के आरोप में 2 लोगों को गोड्डा से गिरफ्तार किया गया। गोड्डा के नगर क्षेत्र से हथियार के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों बीजेपी नेता चंपाई सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं। इनके पास से 3 हथियार के साथ गोली भी बरामद किया गया है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों का कनेक्शन बीजेपी नेता चंपाई सोरेन के साथ निकला है। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं। दो दिन पहले मुझे सूचना दिया गया था कि कल जो भोगनाडीह में कार्यक्रम था उसको लेकर के कुछ लोगों के कुछ 7-8 लोगों के द्वारा वहाँ पूरे बरहेट और बोरियो क्षेत्र में घूम घूम कर साड़ी धोती हथियार पैसा बांटा जा रहा है, जिससे के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 30 तारीख को प्रोग्राम था उसमें डिस्टर्बेंस किया जा सके। उसी सिलसिले में वहाँ पर एक FIR भी हुआ है। उसी FIR के आलोक में मुझे सूचना दिया कि कुछ लोग वहाँ से भागे हैं जो इधर गोड्डा तरफ आए। उसमें मुझे पता चला तो हमने एक टीम बनाया, DSP साहब का, सुंदरपाड़ी थाना और टाउन थाना और मुखिया सभी लोग मिलकर के उस नंबर को हम लोग फॉलो करते हुए उसको पकड़े। तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अवैध हथियार, साड़ी, धोती, पैसा तो नहीं मिला। पैसा सर उन्होंने बताया कि पैसा बांट दिए हैं। कल भोगनाडीह में हूल दिवस पर जमकर बवाल हुआ। शहीद के वंशज मंडल मुर्मू ने लाठीचार्ज की घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मंडल मुर्मू का दावा है कि पार्क के गेट पर लगे ताले को प्रशासन ने तोड़ा और ग्रामीणों पर आरोप लगाकर पीटा, जिस पर अब सियासत सुलग उठी है। हालांकि JMM का दावा है कि जिन्होंने बवाल किया वो असामाजिक लोग थे। रिपोर्ट देखिए। 30 जून को हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आंसू गैस के गोले तक दागे गए। हूल दिवस पर भोगनाडीह का सिदो कान्हू पार्क क्यों कुरुक्षेत्र बना? सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू की जुबानी सुनिए। हम लोग वहाँ पूजा करके हम लोग सिदो कान्हू को याद करते हुए हम लोग नारा आ रहे थे। तो याद करते करते हुए तालाब बंद था, पार्क का तालाब बंद था। तो ये हम लोग का परंपरा है, पहले शहीद परिवार गांव वाला पूजा करते हैं, इसके बाद ही दूसरा कुछ पूजा करता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आ रहे थे तो वहाँ से हम लोग को पता चला, देखे यहाँ का जिला प्रशासन वो तालाब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसी में थोड़ा सा मामला गर्म हुआ। CM हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी नेता सीता सोरेन पूछ रही हैं कि आखिर प्रशासन ने शहीद के वंशज को क्यों रोका? तो JMM का दावा है कि प्रशासन ने सब्र का परिचय दिया। आदिवासियों को अगर आज का दिन में रोका जाएगा, प्रोग्राम नहीं करने सक रहे हैं, पंडाल ये बना नहीं पा रहे हैं, क्यों? ये सब क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिस समय 20,000 आदिवासी युवकों पर केस किया गया था, पत्थलगड़ी का राष्ट्रद्रोह का केस किया गया था। सरकार हमारी नहीं बनती ना तो 20,000 आदिवासी जेल के सलाख के पीछे होते। उस समय आग बबूला हुए थे क्या बाबूलाल जी? आदिवासियों पर मूत्र त्याग करने वाली पार्टी, वो जब खबरें आई थी तो बाबूलाल आग बबूला हुए थे क्या? वहीं भोगनाडीह लाठीचार्ज को पूर्व CM अर्जुन मुंडा शहीदों का अपमान बता रहे हैं, कार्रवाई को शर्मनाक करार दे रहे हैं। वहीं भोगनाडीह में पुलिस से पिटने वाले ग्रामीणों को JMM के विधायक असामाजिक तत्व बता रहे हैं। दलील है कि सरकार कार्यक्रम को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकारी कार्यक्रम का विरोध करने का प्रयास कर रहा था और कल ही देखा जा रहा था कि कल से चौड़का और बैरियर लगाने का काम कर रहा है। हम कहते हैं सरकारी कार्यक्रम, चूंकि सरकारी मेला हो गया ये, तो सरकारी कार्यक्रम को रोकने का क्या अधिकार है? भोगनाडीह लाठीचार्ज को लेकर रांची तक में सियासत गरमाई हुई है।
बहुत ही अफसोस की बात है, जिस सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, जिसमें उनकी शहादत भी हुई है, उसी दिन पर उनके वंशजों पर और आदिवासी समाज पर हमला होता है, अन्याय होता है और पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। यहाँ तक कि जो खबरें मिल रही है शायद गोलियां भी चली है। देखिए, इन सब बातों पर हंसी आती है। जो लोग कभी संथाल में जाकर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, हूल दिवस कभी नहीं मनाए, वो लोग हूल दिवस में अराजकता पैदा करना चाहते थे। भोगनाडीहा में शहीद सिद्धू कान्हू के नाम पर ग्रामीणों को पीटा गया। शहीद के ही वंशज को रोका गया, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार के बचाव में सत्ताधारी नेता अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान हंगामे के बाद पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं धनबाद और लातेहार की, जहां पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं चतरा में बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। तो साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान हंगामे के बाद पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में साहिबगंज और पाकुड़ में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए।